हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। तो आज का न्यू सेशन का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। द टॉपिक इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स आप सोच तो रहे होंगे मेरी वीडियो देखते वक्त कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है। ये बेटा ये वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक हमने कंटेनर ले लिया, सपोज करो कंटेनर में क्या करा हमने, एक लिक्विड भर लिया, उसको पूरा फुल्ली फिल कर लिया। अब एक स्पेयर, छोटा सा स्पेयर लिया जिसकी रेडियस आर है, उसको हमने फ्री फॉल क्या करा, हमने लिक्विड के अंदर इमर्ज करा जिसकी वेलोसिटी क्या है वी है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को जो स्पेयर है उस कंटेनर के अंदर आपने थ्रो करा है या फ्री फॉल फेंका है जिसकी वेलोसिटी वी वेलोसिटी से फेंका है और उस स्पेयर की रेडियस क्या है, आर है। इज इट क्लियर? जैसे ही वो स्पेयर उस लिक्विड के अंदर जाता है तो लिक्विड क्या करती है, उस स्पेयर का क्या करती है, एक अगेंस्ट करती है। दैट मीन उस पर एक ड्रैगिंग फोर्स लगाती है और वो ड्रैगिंग फोर्स जो होता है वो उस अपोजिट मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। उस मोशन का क्या करता है, अपोज। ये कंसीडर करा हमने स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर कंसीडर करा हमने। इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या फील कर दिया, पूरा फील नहीं करा वाटर से, इसको पार्शली फील करा हमने। इज इट क्लियर? इस सिलेंडर को हमने पार्शली फील कर दिया विद वाटर। अब हमने कंसीडर करा एक स्पेयर, जो कि स्पेयर जो है वो अपने आप में क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। और ये जो आपने कंटेनर के अंदर जो वाटर लिया है, जो आपने कंटेनर के अंदर ये वाटर लिया है, ये हमारा विस्कस है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी लिक्विड होता है ना वो बेटा सारे क्या होते हैं, सारे के सारे लिक्विड हमारे विस्कस होते हैं, कोई नॉन विस्कस लिक्विड नहीं होता। मैक्सिमम जो होते हैं हमारे विस्कस लिक्विड ही होते हैं। तो एक स्पेयर जो कंसीडर करा हमने, सपोज करो स्पेयर की रेडियस कंसीडर कर लिया हमने आर। इज इट क्लियर? और वाटर और स्पेयर की अपनी अलग अलग डेंसिटी होगी, तो उसकी डेंसिटी को भी हमने कंसीडर कर लिया। वाटर की डेंसिटी को कंसीडर कर लिया हमने सिग्मा, एंड बॉडी की डेंसिटी को कंसीडर करा रो। अब बॉडी जो है, जो आपका स्पेयर है, जो स्पेयर को क्या करा, वी वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। जैसे ही इस स्पेयर को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड की लेयर जो है उस स्पेयर पर क्या करती है, एक अपोजिट फोर्स लगाती है, एक ड्रैगिंग फोर्स लगाती है। तो बॉडी मोशन कर रही है नीचे की तरफ, लेकिन ड्रैगिंग फोर्स कहां लग रहा है बेटा, ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर? और बॉडी का वेट है, उस बॉडी का वेट कहां लाई करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा। कहां लाई करेगा, नीचे, डाउनवर्ड। दैट मीन वेट एक्ट डाउनवर्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन उस बॉडी पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। साथ साथ स्टोक ने क्या बोला था कि जैसे आप बॉडी को अगर आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हो तो लिक्विड क्या करती है, लिक्विड की लेयर उस बॉडी का क्या करती है, एक विस्कस फोर्स लगाती है जो कि उस मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो स्टोक लॉ के अकॉर्डिंग स्टोक फोर्स दैट मींस विस्कस फोर्स कहां लगेगा, इस बॉडी के ऊपर, अपवर्ड। और जैसी बॉडी को आप लिक्विड के अंदर इमर्ज कर रहे हो तो बॉडी का वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे किसी बॉडी को इमर्ज करोगे वाटर के अंदर तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। दैट मींस बॉडी का वेट नीचे लग रहा है लेकिन अपथ्रस्ट कहां लगेगी, ऊपर लगेगी। और साथ साथ यहाँ विस्कस फोर्स कहां लग रहा है, स्टोक ने क्या बोला था, अपवर्ड लगेगा, क्योंकि बॉडी मोशन कर रही है नीचे की तरफ लेकिन विस्कस फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब आता है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। जब देखो तीन कंकरेंट फोर्स लग रहे हैं, देखो एक पॉइंट पर तीन टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक पॉइंट पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक पॉइंट पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, उस पॉइंट पर जब उस बॉडी की वेलोसिटी जो एक्वायर कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला मैंने आपको कि जैसे ही बॉडी को हमने पानी के अंदर डाला, इमर्ज करा, तो लिक्विड क्या करने लगे, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाने लगी। दैट मींस ये लगा अपथ्रस्ट फोर्स, और विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा और वेट बॉडी का नीचे लगा। तो जब बॉडी का नेट फोर्स जीरो हो, दैट मींस नेट फोर्स जीरो, इट मींस क्या होगा स्टूडेंट, नेट फोर्स जीरो कब होगा, समेशन ऑफ एफ बाय जीरो। दैट मींस इधर क्या बनेगी इक्वेशन, देखो एफ प्लस यू इज इक्वल टू में डब्ल्यू। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनी भाई, एफ प्लस यू इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, दैट मींस mg।
इसी कंडीशन पर अगर इस कंडीशन को हम फर्दर सोल्व करें और सारी वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे को जो बॉडी की वी वेलोसिटी से जो फेंका गया था नीचे की तरफ, कुछ समय बाद क्या देखा जाएगा कि जो वेलोसिटी जो है उस बॉडी की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मींस जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। चलो स्टूडेंट देखो अब कैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। आइए देखो, फोर्स क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। रिसेंटली आपको स्टोक्स लॉ कराया था ना, तो स्टोक्स लॉ क्या था, बेसिकली क्या था, एक ड्रैगिंग फोर्स था जो बॉडी पर लग रहा था। वो क्या था बॉडी पर फोर्स, 6 पाई ईटा आर। एंड व्हाट इज द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है, द लॉ ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है आपने कि जब बॉडी को वॉल्यूम और पार्शियली हम डालते हैं तो जितना बॉडी का वेट होता है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। दैट मींस अपथ्रस्ट कितना लगेगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय। दैट मींस वेट का मतलब क्या हो गया, mg, और mg का मतलब क्या हो गया, मास इनटू ग्रेविटी। मास का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब बताओ मुझे, जैसे ही ये बॉडी को पानी के अंदर इमर्स करा, वाटर में इमर्स करा, तब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम कितना होगा इस स्फीयर का, दैट इज अ 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है कितना कंटेन होगा यहाँ पर, भाई जैसे आपने बॉडी को डाला है इस पानी के अंदर, इतना ही जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या करेगा ये वाटर को डिस्प्लेस। तो फाइनली अपथ्रस्ट क्या बना हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इनटू जी। और वेट ऑफ द बॉडी क्या बनेगा, अगेन वही मास इनटू ग्रेविटी। दैट मींस 4/3 पाई आर क्यूब रो इनटू जी। क्योंकि ये सिग्मा क्या है, यहाँ पर सिग्मा जो हमारा वाटर की डेंसिटी है और रो क्या है हमारी बॉडी डेंसिटी है। तो वेट बॉडी का होगा तो बॉडी डेंसिटी आएगी। वाटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है तो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, दैट मींस डेंसिटी किसी आएगी, यहाँ पर सिग्मा की आएगी। We get the force value is 6 pi eta rv plus, and the upthrust is 4/3 pi r cube sigma g. This is your volume, density and gravity, that is become weight of the liquid displaced, that means upthrust. And this is equal to weight of the body. weight कितना है बेटा स्टूडेंट्स बॉडी का, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। स्टूडेंट्स ये हमारा विस्कस फोर्स है, ये क्या है हमारा अपथ्रस्ट है, और स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा वेट। आपने रिसेंटली भी पढ़ा ना कि फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब फाइनली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, v की, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई ईटा। स्टूडेंट फाइनली हमने ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। अब थोड़ा सा सिंपल, यहाँ वेलोसिटी को थोड़ा टर्मिनल वेलोसिटी है तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ लगा देते हैं v जीरो। जीरो मतलब है तो अपने आप वेलोसिटी, लेकिन स्टैंडर्ड वेलोसिटी है, एक स्टैंडर्ड वेलोसिटी है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको v नॉट कंसिडर कर लिया। तो स्टूडेंट फाइनली हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब स्टूडेंट फर्दर हम क्या करेंगे, आगे इसकी स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर 1 देखो 2/9 तो आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, इट मींस टर्मिनल वेलोसिटी जो किस किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 स्क्वायर ऑफ रेडियस पर, नंबर 2 डेंसिटी पर, एंड नंबर 3 विस्कोसिटी पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। So simply we can say that the terminal velocity is proportional to square of radius. This is your first factor which depend to the terminal velocity. And now second factor is density. And third factor is viscosity. सपोज करो स्टूडेंट्स हमारा एक पैराशूट है, दैट मीन्स जब पैराग्लाइडिंग हम करते हैं तो उस पैराशूट का जो रेडियस होता है बहुत यूज होता है। तो रेडियस ज्यादा होने की वजह से जैसी कोई आदमी, कोई पर्सन जो होता है, एक दो पर्सन जो होते हैं वो नीचे जंप करते हैं तो सेफ्टली जंप करते हैं। तो उसका सिंपल एक कारण है स्टूडेंट्स कि वो क्या एक्वायर करता है, वो एक टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है, क्योंकि उस पैराशूट की रेडियस ज्यादा थी। रेडियस ज्यादा होने की वजह से क्या एक्वायर कर गया, वो एक
टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर रही है, तभी नीचे हम जंप करते हैं तो हमारे को इंजरी नहीं होती, हम सेफ्टली जंप करते हैं क्योंकि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। दूसरा स्टूडेंट इसकी एक एप्लीकेशन हो सकती है कि रेन जब होती है ना, तो रेन में जो बिगर ड्रॉप्स होती हैं और स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं, तो जो बिगर ड्रॉप्स है ना वो जैसे ही नीचे की तरफ आती हैं तो क्या होता है, वो रेन का रूप ले लेती हैं। जो बिगर ड्रॉप्स होती हैं वो नीचे आती हैं, वो रेन का रूप ले लेती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उस बिगर ड्रॉप का रेडियस ज्यादा है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रही हैं तो क्या एक्वायर करती हैं, वो भी स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करती है। बट जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमारा रेन का रूप नहीं लेती, वो अपने आप में क्लाउड बन जाती है। तो इट मीन्स छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिगर ड्रॉप्स होती है स्टूडेंट्स वो अपने डेंसिटी के कारण से, दैट मीन्स वो ग्राउंड की तरफ आती है क्योंकि एक्शन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, लेकिन साथ साथ वो स्टूडेंट्स उसकी रेडियस ज्यादा होने से क्या एक्वायर कर रही है, वो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर रही है। तो स्टूडेंट देखो सेकंड फैक्टर क्या है, डेंसिटी भी है जो टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो सिंपली अगर हमने सपोज करो कोई बॉल ले ली, ग्लास बॉल ले ली या स्पेयर ले लिया, जैसे ही हमने लिक्विड में इमर्स करा तो अगर उसकी डेंसिटी स्टूडेंट्स, अगर उस बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो सिंक कर जाएगी, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ मोशन करेगी। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा टर्मिनल वेलोसिटी का, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। और मैंने आपको रेंज का और पैराशूट और पैराग्लाइडिंग का जो एग्जांपल लिया वो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, दैट मीन्स वो क्या एक्वायर करता है, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है। आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।